हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन के महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार का श्वसन होता है? ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन। अब दोस्तों बात आती है कि जो श्वसन होता है, ये श्वसन दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन होता है, इस अवायवीय श्वसन को अनोक्सी श्वसन भी कहा जाता है। वायवीय श्वसन की डेफिनेशन क्या है? तो दोस्तों वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, और दोस्तों वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उस श्वसन को अवायवीय श्वसन या फिर अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन। गाइज, एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। जो श्वसन होता है, ये श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है दोस्तों अवायवीय श्वसन। दोस्तों वायवीय श्वसन होता है, इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और दोस्तों अवायवीय श्वसन है, इसे अनोक्सी श्वसन भी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है यह श्वसन दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता। ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता। इसमें जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, इसमें जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, जो ग्लूकोज होता है इसको तोड़ा जाता है दोस्तों एंजाइम की सहायता से, या फिर तोड़ा जाता है दोस्तों उत्प्रेरक की सहायता से। या तो एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है या उत्प्रेरक की सहायता से तोड़ा जाता है। और इसमें दोस्तों क्या बनता है? या तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, या फिर दोस्तों शराब बनेगी, या फिर दोस्तों एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो गाइज, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है मेरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो वायवीय श्वसन होता है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज को पूर्णतः दहन होता है? गाइज, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है? ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन। दोस्तों वायवीय श्वसन क्या होता है? वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है दोस्तों उसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। और इसमें ध्यान रखना आपको, जो ग्लूकोज होता है इसका पूर्णतः दहन होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज का पूर्णतः दहन नहीं होता। इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः दहन नहीं होता। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वायवीय श्वसन में एटीपी के 38 अणु का निर्माण होता है, 38 एटीपी के अणु बनते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज का पूर्णतः दहन नहीं होता दोस्तों, इसमें सिर्फ एटीपी के 2 अणु का निर्माण होता है। एटीपी के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। गाइस, मैं एक बार आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। जो वायवीय श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः दहन नहीं होता। वायवीय श्वसन में एटीपी के 38 अणु बनते हैं, अवायवीय श्वसन में एटीपी के सिर्फ 2 अणु बनते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज को तोड़ने पर किसका निर्माण होता है? दोस्तों ये हमारा ग्लूकोज रहा C6H12O6। क्वेश्चन कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्या होता है? वह श्वसन दोस्तों जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। तो इसमें हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में तोड़ेंगे तो दोस्तों किसका निर्माण होगा? तो दोस्तों निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल का और ऊर्जा का। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, जब भी ग्लूकोज को वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के साथ तोड़ा जाए तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें दोस्तों एटीपी के 38 अणु बनते हैं।
कितने अणु बनते हैं? 38 अणु बनते हैं एटीपी के, और इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वायवीय शोषण है। और दोस्तों जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और ऊर्जा का निर्माण होता है, और साथ ही साथ में 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब दोस्तों अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया और देख लेता हूं इसी क्वेश्चन में। गाइज अब बात करता हूं अवायवीय श्वसन की। अवायवीय श्वसन की दोस्तों, अवायवीय श्वसन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन की परिभाषा होती है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अर्थात मतलब क्या है दोस्तों? जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को या तो एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा जाता है या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। और दोस्तों इसमें बनता क्या है? तो इसमें बनता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल या फिर शराब बनती है, और दोस्तों साथ ही साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज को तोड़ने पर किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल और दोस्तों ऊर्जा का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज होता है, इसको तोड़ने पर पहले बात यह है कि किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? तो इसे एंजाइम की सहायता से या फिर उत्प्रेरक की सहायता से तोड़ा जाता है। और इसमें किसका निर्माण होता है? तो गाइस इसमें लैक्टिक अम्ल का, शराब का और एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु टूटने पर कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 38। कितना होगा? 38 होगा। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे वायवीय श्वसन की, और वायवीय श्वसन में दोस्तों क्या होता है? जब दोस्तों ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसमें ऊर्जा के 38 अणुओं का निर्माण होता है। कितने अणुओं के निर्माण होता है? तो दोस्तों इसमें 38 अणुओं का निर्माण होता है। बात क्लियर है। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है दोस्तों? अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः दहन नहीं होता, और दोस्तों ये एंजाइम या उत्प्रेरक की सहायता से तोड़ा जाता है इसमें ग्लूकोज को, और इसमें लैक्टिक अम्ल, शराब या फिर दोस्तों ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें दोस्तों एटीपी के जो अणु का निर्माण होता है वो सिर्फ एक ग्लूकोज के टूटने पर 2 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु टूटने पर 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु टूटने पर सिर्फ 2 एटीपी के अणुओं का ही निर्माण होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायवीय श्वसन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मानव जाति, ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं वायवीय श्वसन क्या होता है। तो वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जो दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। और आपको पता है मानव की जाति में जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पक्षी होते हैं, पक्षी में भी जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो स्तनधारी होते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जितने भी है सभी में जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, स्टार लगा लीजिए। गाइज आपका क्वेश्चन है, शराब बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जाइमेज एंजाइम का, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज एंजाइम का, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाइमेज एंजाइम का। दोस्तों मैंने बताया कि शराब बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। पहली बात सुनिए दोस्तों, शराब बनाने की जो विधि है दोस्तों वो किण्वन विधि के द्वारा पूरी की जाती है। किण्वन विधि के द्वारा शराब बनती है।
जो किण्वन विधि होती है दोस्तों, इस किण्वन विधि के द्वारा शराब बनती है। और दोस्तों इसमें शोषण कैसा होता है, तो इसमें जो शोषण होता है गाइज वो होता है अवायवीय शोषण। इसमें शोषण कैसा होता है, तो अवायवीय शोषण होता है। डायरेक्ट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया, स्टार लगा लीजिए। मैंने पहली बात बताई आपको कि जो शराब बनती है वो किण्वन विधि से बनती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई दोस्तों, शराब बनाने में जो शोषण उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। तो इसमें किसकी उपस्थिति होगी, इसमें या तो एंजाइम की उपस्थिति होगी या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी। तो दोस्तों इस विधि में हम जाइमेज एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं, जाइमेज एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं। अब बात आती है कि जाइमेज एंजाइम कहां से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है ईस्ट व खमीर से। ईस्ट व खमीर से प्राप्त होता है कौन दोस्तों, ये जाइमेज एंजाइम। यहां तक आपको बात क्लियर है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या था, शराब बनाने के लिए किस एंजाइम को उपयोग किया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम को उपयोग किया जाता है। जाइमेज एंजाइम ईस्ट या खमीर से प्राप्त होता है। दोस्तों शराब बनाने की जो विधि होती है उस विधि को किण्वन विधि कहा जाता है। शराब बनाने के लिए दोस्तों अवायवीय शोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज अब ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, लाइपेज एंजाइम। दोस्तों लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो वसा होती है, जो वसा होती है, इस वसा को दोस्तों वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा का पाचन में सहायक होता है। इसे वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। साथ ही साथ में वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने में कौन सहायक होता है, तो दोस्तों हमारा जो पित्रस होता है, जो पित्रस होता है जिसका निर्माण लीवर में होता है, और दोस्तों ये पित्रस जमा कहाँ जाकर होता है, पित्ताशय में जाकर जमा होता है। ये क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से अवायवीय शोषण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बीजों की अंकुरण अवस्था, ऑप्शन नंबर बी बीजों के सबसे बाहरी आवरण में, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गाइज अवायवीय शोषण क्या होता है, वह शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। कहने का मतलब इस शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों जो बीजों की जब अंकुरण अवस्था होती है तो उनके बीच में जो शोषण होता है वह अवायवीय शोषण होता है। दोस्तों बीजों का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसके बीच में जो शोषण की प्रक्रिया होती है वह भी अवायवीय शोषण ही होती है। और दोस्तों सूक्ष्म जीव की बात की जाए तो जैसे कि हमारे बैक्टीरिया और दोस्तों कवक, बैक्टीरिया कवक, इनमें दोस्तों जो शोषण होता है ये अवायवीय शोषण होता है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपका एक छोटा भाई हो जिससे आपके पास हमारे वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।